हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एसएससी हो गया हमारा, ठीक है, या फिर यूपीएससी हो गया, ठीक है। जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी के लिए हम लाए हैं एक अलग से बैच, अलग से क्लासेस, ठीक है, जिसमें आपकी मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सब का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आज की जो हमारी क्लास होगी वो स्टार्ट होगी जीके से, वो भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं अपने क्या होंगे। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे। सबसे पहले जो आज हमारी पहली क्लास है तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके चलते हैं ताकि हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कवर कर सकें। ठीक है, पहले आज हम करेंगे बेसिक क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस जो फर्स्ट होते हैं, या फिर जितने भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जीके में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आए हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से बनते हैं, जो रोज बनते हैं क्वेश्चन, वो सब हम देखते हुए चलेंगे, अपनी पीपीटी में ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी पहली क्लास का, वो है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल जो कमीशन है हमारी, ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है इंडिया में। तो कौन से आर्टिकल के होती है? आर्टिकल 280। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 280 के अंदर हम क्या करते हैं? अपनी फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, हु बिल्ड ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो किसने फाउंड की थी, या फिर किसने बनाई थी, या फिर किसने बनवाई थी? तो कौन थे? कुमार गुप्ता। कौन थे? कुमार गुप्ता थे जिन्होंने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। ठीक, यहां तक बात क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हम उसे अपने पीने के पानी में मिलाते हैं, किस लिए? ताकि क्या हो सके? डिसइंफेक्टेंट हो सके। ठीक है, जो पानी है वो क्या हो सके? डिसइंफेक्टेंट हो सके। यहां तक बात क्लियर। चलते हैं आगे। द पीएच ऑफ द लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी, जो हमारा लेमन जूस होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 7 होनी चाहिए। कितनी? लेस देन 7। लेस देन 7 होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। हम वॉशिंग सोडा को क्या भी कहते हैं? केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, अब हम किसके बारे में जान रहे हैं कि बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में? तो हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, राइट ब्लड सेल्स, ठीक है, क्या होते हैं? राइट ब्लड सेल्स और वाइट रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका रेशियो क्या होता है हमारी बॉडी में? तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है 600:1। क्या होता है? 600:1। अगला, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी सिटी है जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं इंडिया में? तो वो है बंगलुरु। कौन सी? बंगलुरु ऐसी सिटी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी ईयर में, ठीक है, दिल्ली क्या बनी थी? इंडिया की कैपिटल बनी थी। तो 1911 में दिल्ली क्या बनी थी? कैपिटल ऑफ इंडिया बनी थी। ठीक है, किसमें? 1911 में। उसके बाद, विच डिजीज इज कोज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है जो पागल कुत्ते के काटने के बाद होती है? तो कौन सी होती है वो? हाइड्रोफोबिया। कौन सी है? हाइड्रोफोबिया उस डिजीज का नाम है जो पागल कुत्ते के काटने के बाद होती है। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर। कौन सा मेटल है जिसका हम यूज करते हैं किस लिए? न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है वो होता है हमारा यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। तो हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर के लिए। आगे, बाय हुम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। ठीक है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो इलेक्ट किए जाते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारी लोकसभा में उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कौन?
हमारे लोकसभा स्पीकर। ठीक है, आगे, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ के ट्विन के नाम से जानते हैं? तो उस प्लैनेट का नाम है वेनस। क्या नाम है? वीनस ऐसा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ के ट्विन के नाम से जानते हैं। किससे? अर्थ ट्विन के नाम से कौन से प्लैनेट्स को जानते हैं? वीनस को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर को हमारे देश में एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत था? आर्टिकल 370, जो कि अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी बाकी जो देश है हमारे उनकी तरह ही ट्रीट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया? आर्टिकल 370 को हटा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सो एंड द एंडोक्राइन। ठीक है, ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है हमारे शरीर में जो दोनों होती है, एक्सो भी और एंडो भी? तो कौन सी होती है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ऐसी ग्लैंड होती है जो एंडो भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। कॉटन उगाने के लिए कौन सी सोइल सबसे बेहतरीन होती है? तो कौन सी होती है? रीगुर। कौन सी? रीगुर सोइल सबसे बेहतरीन होती है किसके लिए? कॉटन उगाने के लिए। अगला, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया। कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है? वेस्ट लैंड है। ठीक है, वेस्ट लैंड है। तो कौन सा? राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके पास वेस्ट लैंड है, और राजस्थान ही हमारे से क्या है? सबसे ज्यादा लैंड कवर करता है। ठीक है, ज्योग्राफी वाइज सबसे ज्यादा लैंड कवर करता है पूरे इंडिया में। ठीक है, सबसे छोटा लैंड वाइज एरिया कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द यूराइन। ठीक है, जो हमारा कलर होता है यूराइन का वो येलो क्यों होता है? ठीक है, किस वजह से होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। किस वजह से? यूरोक्रोम रीजन होता है हमारे यूराइन का येलो होने का। अगला, हु हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया था? तो समुद्रगुप्त थे जिन्हें क्या कहा गया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो हमारा कौन सा है? गंगा बेसिन है, जो क्या है? सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। कहां पे? पूरे इंडिया में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी आज क्वेश्चन है ये सारे क्या है? बेसिक क्वेश्चन हैं, जो या तो जो अब तक आ चुके हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएंगी हमारे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अलग अलग सीरीज आएंगी। अगला क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक में कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो कौन सी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है वहां से। अगला, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कौन सी है? लेक है, मीठे पानी की लेक। ठीक है, या फिर फ्रेश वाटर की लेक, वो कौन सी है? लेक सुपीरियर। फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? लेक सुपीरियर। उसके बाद, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किसको बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं। कितनी? 5 जून को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। आगे, विच इज अ लैंड लॉक्ड सी। ठीक है, हमारी कौन सी लैंड लॉक सी कौन सी है? लैंड लॉक सी है एरल सी। कौन सी? एरल सी हमारी क्या है? लैंड लॉक सी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 250 मेंबर्स की होती है। कितनी? 250। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जब हमारी प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी तो हमारे पहले चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे। किसके? प्लानिंग कमीशन के। और हमारे जो पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वो भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली ऐसी वुमेन कौन थी? इंडियन वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल। कौन सी? बचेंद्री पाल ऐसी वुमेन थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इंडियन वुमेन। कौन सी? इंडियन वुमेन। ठीक है, स्पेशली इंडिया की बात हो रही है। आगे, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं किसको? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को। ठीक है, अगला, हु पॉइंट खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, कि खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने। किसने? अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था क्या? खिलाफत मूवमेंट। अगला, पहली जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर। जो हमारे पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे वो कौन सी ईयर में हुए थे?
तो पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1951 में। किसमें? 1951 में हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद गोबर गैस कंटेन मैनली, गोबर गैस में ज़्यादातर क्या होता है? मीथेन। ठीक है, क्या होता है? मीथेन होता है गोबर गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के सेक्रेशन के लिए कौन सी ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती है? पैनक्रियाज। कौन सी? पैनक्रियाज ग्लैंड होती है जो सबसे ज़्यादा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? किस चीज़ के लिए? सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन के लिए। ठीक, आगे आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो 50 क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएंगी या फिर हमारे जो वो होंगे, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो बढ़ते जाएंगे, हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले जो हमारा क्या था? पंचायत राज था, वो कौन से स्टेट में आया था? तो कौन से में आया था? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे आया था? राजस्थान में। और अभी मैं बता के आया, हमारे देश में जो सबसे बड़ा एरिया है लैंड वाइज वो कहाँ पे है? राजस्थान ही है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा है लैंड वाइज? राजस्थान। विच इज द वार्म ओशियन करंट। ठीक है, ठीक है, विच इज द वार्म ओशियन करंट, तो कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ से मिलता है हमें? कनाडा से मिलता है। ठीक है, कहाँ से? कनाडा से हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। या फिर यूरेनियम बनाने वाली या फिर यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाली सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कनाडा है। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। ठीक है, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये कौन संस्थापक के आर्य समाज के? कौन फाउंडर थे आर्य समाज के? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, विच स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। ऐसा कौन सा एरिया है जिसका सबसे छोटा लैंड एरिया है? ठीक है, कौन सा? गोवा। मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सबसे छोटा गोवा। ठीक है, और सबसे बड़ा राजस्थान। ठीक है, कौन सा? राजस्थान है। ठीक है, विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल थे जो एसोसिएटेड थे किसके साथ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ। तो कौन थे? लॉर्ड डलहाउस। कौन थे? लॉर्ड डलहाउस। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से में था, अगर कोई राजा, ठीक है, जिसके पास क्या नहीं है? बेटा नहीं है, ठीक है, कोई भी सन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनका जो आने वाली जो, जब वो मर जाएंगे, ठीक है, या फिर जब वो अपने राज्य को त्याग रहे होंगे, उस समय पे वो राज्य किसका हो जाएगा? ब्रिटिश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ब्रिटिश का हो जाएगा। यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से में, कि अगर कोई राजा या फिर किसी राज्य के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो वो राज्य फिर किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास चला जाएगा। ठीक है, यही था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। और इसके जो जनरल गवर्नर थे, ठीक है, वो कौन थे? लॉर्ड डलहाउस। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी जो पहली कौन थी? वुमेन कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस की वुमेन प्रेसिडेंट थी। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रीथ थ्रू द स्किन। स्किन से कौन सांस लेता है? फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग हमेशा कैसे? फ्रॉग दोनों से ले लेता है। ठीक है, स्किन से भी और लंग से भी। उसके बाद हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर किसे बोलते हैं हम? एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स के फादर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे विच एलिमेंट इज द हाइएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो कंडक्ट करता है? ठीक है, तो वो क्या है? सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या भी कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है जिसकी? ठीक है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन वाला कौन सा स्टेट है इंडिया में? गुजरात। कौन सा? गुजरात इज द हाइएस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। आगे हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी कौन सी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। कौन सा? सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। वॉट इज द मैक्सिमम गेट बिटवीन टू सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दो पार्लियामेंट के सेशंस के बीच में कितना अंतर होता है? तो 6 महीने का अंतर होता है। कितना? 6 महीने के अंतर अंतर में हमें क्या करना पड़ता है? सेशन लगाने पड़ते हैं, या फिर सेशन होते ही हैं किसके? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच ईयर बंगाल वॉज रीयूनाइटेड? ठीक है, कौन सी ईयर में बंगाल रीयूनाइटेड हुआ था? तो हुआ था 1911 में। ठीक, क्या 1911 में क्या हुआ था? बंगाल रीयूनाइट हुआ था दोबारा से। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? ऐसे कौन से पहले इंडियन थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, जो हमारी आज की क्लास होगी उसमें इतने ही क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएंगी, ठीक है, जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे, हमारी जो संख्या होगी क्वेश्चंस की वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे, अलग अलग सीरीज स्टार्ट होंगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की जितने भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, सबके लिए हम क्लास लाएंगे बहुत ही जल्द। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए हमें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं यार। सबको हक है क्या करने का? पढ़ने का, जनरल नॉलेज लेने का। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून। ओए ना, सी यू।